लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी नेताओं के होश उड़ गए हैं। जो नेता अभी तक बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, अब वो हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। जीत हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है और चिंता अब विपक्ष में बैठने को लेकर दिखने लगी है। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट ने ही उसके होश उड़ा दिए हैं। फीडबैक रिपोर्ट ने बीजेपी के पुराने सभी दावों को गलत बता दिया है। टीवी चैनलों के सर्वे झूठे दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन पहले दौर में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ही बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई है। पहले जहां आत्मविश्वास दिखाई देता था, वो पूरी तरह से गायब हो गया है। 400 पार का नारा इंडिया शाइनिंग की तरह बैकफायर करता दिखाई दे रहा है और इसलिए अब बीजेपी मोदी के नाम पर नहीं बल्कि हिंदुत्व की लाइन पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ भी बीजेपी के लिए मुश्किलें ही दिखाई दे रही हैं। दरअसल पिछले दिनों सी वोटर की तरफ से एक सर्वे कराया गया था, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया था, जबकि हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ 2% लोगों की पसंद था। यानी बीजेपी का चुनाव प्रचार अब सिर्फ 2% वोट पर केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। पहले दौर की वोटिंग के बाद से ही बीजेपी हाईकमान टेंशन में है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी का कोर वोटर उससे नाराज और वोट डालने ही नहीं निकला, जिस कारण इस बार वोटिंग प्रतिशत घट गया, खासतौर पर उस हिस्से में जहां बीजेपी को जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। वोटिंग कम होने के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेता मुश्किल में फंस गए हैं और इसके बाद हाईकमान के माथे से पसीने बहने लगे हैं। रात के अंधेरे में अचानक ही पीएम मोदी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को बुला लिया। तीनों के बीच लंबी बैठक चली। दावा किया जा रहा है कि बैठक में पहले चरण की वोटिंग के बाद मिले फीडबैक को लेकर चर्चा की गई। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से भी पहले चरण की वोटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे बीजेपी के साथ शेयर किया गया है और ये रिपोर्ट भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी को इस बार झटका लगने की बात कही जा रही है, तो उत्तर भारत में उसके हाथ से कई सीटें फिसलती दिखाई दे रही हैं। पहले दौर में 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और बीजेपी के लिए इन 102 सीटों में से इस बार 30 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ही अचानक पीएम मोदी के बयान बदल गए हैं। अब वो हिंदू मुसलमान विवाद के मुद्दे उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने जब मनमोहन सिंह के बयान को ही हिंदू मुसलमान कर दिया, तो कांग्रेस की तरफ से तुरंत ही सच्चाई सामने रख दी गई। चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीएम के बयान के बाद बीजेपी नेताओं के बयान और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बाजी अब बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से फिसल चुकी है। पहले चरण में उसे बड़ा नुकसान हो चुका है और दूसरे चरण में भी स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति पर टिका हुआ है। बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास की बातें की जा रही हैं और इसी से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में मोदी, शाह और नड्डा की बैठक में इसी पर चिंता जताई गई है। चिंता इस बात की है कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ गया है। पहले दौर के चुनाव में इंडिया ने एनडीए को पीछे छोड़ दिया है। दक्षिण भारत में तो पहले से ही इंडिया की जीत की तरफ तमाम सर्वे इशारा कर चुके थे, लेकिन अब उत्तर भारत में भी बीजेपी के साथ खेल हो गया है। ठाकुरों की नाराजगी के चलते राजस्थान और यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान की खबर है, तो उत्तर पूर्व के राज्यों में सत्ता विरोधी लहर का असर दिखाई दे रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की मजबूती बीजेपी के होश उड़ा चुकी है।